आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड क्यों जरूरी है। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, तो आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में डिजिटल बोर्ड क्यों जरूरी है सभी के लिए। अब देखिए डिजिटल बोर्ड सबसे पहला क्या है, टाइम। आपका जो है टाइम जो है सबसे कम इसमें लगता है, टाइम बहुत बचत होता है। अब एक चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सपोज दैट आप एक क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास, चीज़ों को समझिएगा। वो क्लास होता है आपका 1 आवर्स का। कितना का होता है आपका? 1 आवर्स का एक क्लास होता है, 1 घंटा का, ठीक है। अब 1 घंटा का जो आपका क्लास होता है सर, ठीक है, तो ये होता है 3 PM, 3 बजे से लेके 4 बजे तक आपका क्लास चलता है। अब इस क्लास में यदि आप व्हाइट बोर्ड रखे हैं तो आप यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा रहे हैं, MCQ क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन या थ्योरी को समझा रहे हैं, तो जिस चीज़ों को आप समझाने में, लिखने में पूरा बोर्ड को अच्छे तरीके से समझाते होंगे, जहाँ A+B का जो है होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + 2AB, ठीक है, तो ये आप फार्मूला बताते होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप सवाल देते होंगे इसी फार्मूला पे, इस फार्मूला पे सवाल देते होंगे 2A + 3C का होल स्क्वायर करने के लिए, तो अब स्टूडेंट बनाता होगा। अब इतना जो समय लगा लिखने में, ठीक है, तो ये क्या है, आपका टाइम जा रहा है। तो 1 घंटा में आप सपोज दैट 5 सवाल को यदि पढ़ा पाते हैं, कितना, व्हाइट बोर्ड पर 1 घंटा में यदि आप 5 सवाल, कितना, 5 सवाल को आप पढ़ा पाते हैं, यदि आप डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं उतना ही टाइम में लगभग आप कितना, लगभग मिनिमम 10 से 12 आप सवाल को इजीली पढ़ा पाइएगा। कैसे? आप PPT से पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन तो पहले से लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ स्टूडेंट को बनाना है, देखना। क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम नहीं जाएगा। अभी के समय में क्या है ना, जो दिखता है, आप सुने, जो दिखता है वो बिकता है। तो डिजिटल बोर्ड लेने से कई सारे कोचिंग में हम लोग डिजिटल बोर्ड लगाए, जहाँ की स्टूडेंट 30 था, 40 था एक क्लास में, वहाँ वो लोग 50 से 60 बैठना शुरू कर दिए। इसमें इसी का नाम है डिजिटल बोर्ड, इसी का नाम है स्मार्ट बोर्ड और इसी का नाम है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। इंटरेक्टिव मतलब इंटरेक्ट होता है स्टूडेंट, इसको दूर से भी देखता है और अच्छा लगता है पढ़ने में भी। अभी एक एक स्टूडेंट की यदि बात की जाए तो सभी स्टूडेंट सोचते हैं हम डिजिटल बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड जिन टीचर्स के पास होगा उनसे हम पढ़ेंगे, और हर एक टीचर्स का सपना होता है, ठीक है। जिस टीचर्स को हम लोग गाँव की यदि बात की जाए, गाँव के टीचर दे रहे हैं डिजिटल बोर्ड, और गाँव की यदि बात की जाए जिसके पास 300 स्टूडेंट था, 400 लगभग स्टूडेंट था, और डिजिटल बोर्ड लेने के बाद 700 से 800 स्टूडेंट हो गया टोटल बैच मिला करके। तो ये क्या होगा, इससे आपका स्टूडेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। आपको भी पढ़ाने में मजा आएगा। जो चीज आप सपोज दैट एक कोर्स है 10th क्लास का, कोई भी आप कितना दिन पढ़ाते होंगे, 365 दिन टोटल एक साल में होता है। 365 दिन में लगभग 1.5 से 2 मंथ छुट्टी होता होगा, ठीक है। संडे ही टोटल आता है आपका 52 से 54, ठीक है। 54 संडे तो 2 मंथ, 2 से 3 मंथ छुट्टी होता है। दुर्गा पूजा, दीपावली, इधर उधर जो भी चीजें हैं, 3 मंथ आपका जो है छुट्टी होता है। अब देखिए 9 मंथ में जो काम आप करते हैं, पढ़ाते हैं, अब उसको आप क्या सिर्फ 4.5 महीना में खत्म कर दीजिएगा। तो सिलेबस आप बहुत जल्दी समाप्त कर दीजिएगा। जो सिलेबस आप 9 मंथ में, 10 मंथ में स्टूडेंट का समाप्त करते हैं, ठीक है, या 5 मंथ, 6 मंथ में करते हैं, उसके बाद रिवीजन करवाते हैं, तो आपका सिलेबस 2 से 3 मंथ में खत्म हो जाएगा। यदि स्टूडेंट का सिलेबस जल्दी समाप्त होगा तो स्टूडेंट का रिजल्ट बेहतर होगा, रिजल्ट बेहतर होगा तब आपके पास स्टूडेंट और ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे बातों को ना? अब मान के चलिए आप रिजल्ट बेहतर दीजिएगा तब तो आपके पास स्टूडेंट बढ़ेगा ना। तो यही चीजें हैं, इसलिए अभी के समय में सभी को, जो भी टीचर्स हैं सभी को डिजिटल बोर्ड जरूरी है। अब हमको सपोज दैट कोई भी चीज के बारे में पढ़ाना है, हम टीचर हैं मैथ के, तो मैथ के बारे में हमको जानना है, अभी सर्कल बनाना है, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो अब कभी टेढ़ा कभी कुछ बन जाएगा। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सर्कल ड्रॉ करना, ये आपका सर्कल बन गया, ये क्या हो गया, आपका सर्कल बन गया। अब सर ये तो बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, सॉरी क्या रेड है, और यहाँ रेड आप लिखे भी हैं, सर्कल पता नहीं चल पाता है, तो हम लोग यहाँ आएंगे, रेड को चेंज कर देंगे कलर को, अब सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल के अंदर सर्कल बना लेते हैं। सर ट्रायंगल बनाइए ना, सर त्रिभुज बना के हमको दिखाइए। अब देखिए ये आपका ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। अब जो भी चीज है, अब 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचना, ये कैसे पता चलेगा आपका ये 10 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग ले लेंगे कि रूलर में आएंगे, ठीक है, इसमें हम लोग जो है 10 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। अब जो ये AB लाइन आप लोग देख रहे हैं, AB एक लाइन है, AB एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक रेखा है, जिसका कितना लंबाई है, 10 सेंटीमीटर। तो आप अच्छे तरीके से, आप मैथ के टीचर हैं तो स्टेप से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद सपोज दैट आपको कोई भी मैप वगैरह लाना है, मैप वगैरह मतलब इंडिया का मैप लाना है, जो भी चीजें लगाना है, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। प्लानेट वगैरह के बारे में समझाना है तो अच्छे तरीके से आप यहाँ से समझा सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट पे, उसके बाद जो भी चीजें हैं, जूम करना है, जूम इन करना है, जो भी चीजें हैं, इसको चारों तरफ आप घुमा सकते हैं और दिखा सकते हैं सारा चीज के बारे में, पूरा सन के बारे में, ये क्या है, ये सन है, इस पे लिख भी सकते हैं, ये क्या है, ये आपका सन है, इस पे सारा चीज जो आप कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें ज्यादा बच्चा सीखेगा। अब व्हाइट बोर्ड में क्या है, बच्चा ज्यादा नहीं सीखेगा। तो ये चीजें क्या है, अभी के टीचर्स को जरूरी इसलिए हो गया है। अब सपोज दैट कोई भी चीजें हैं, अब कुछ कुछ टीचर्स का ऐसा वीडियो आपको मिल जाता होगा जो बहुत अच्छा टिप्स ट्रिक्स देते होंगे, तो उसका आप वीडियो भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे क्या चीज है, यहाँ पे हम लोग आएंगे,
सर्च वाला चीज़ों पर बिना ऐड का वीडियो आ जाएगा। जिस चीज़ का आप सपोज दैट आज आप जाने वाले हैं दूसरे जगह, लेकिन आपका स्टूडेंट आ गया है तो छुट्टी तो नहीं दीजिएगा। अब कोई भी एक टीचर का वीडियो शुरू कर दिए, जिसका आप वीडियो देखते होंगे, क्या कि आप भी टीचर हैं तो आप भी लर्निंग करते होंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, हाँ ये फेमस टीचर है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज जा रहे हैं दूसरा काम में, लेकिन स्टूडेंट आ गया तो कम से कम क्या करना है, उसको वीडियो चला के दे देना। अब कोई भी चीज़ें पढ़ाना है, सपोज दैट आपको बुक वगैरह का फोटो लेना है वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। आप एजुकेशन सर्च कर दिए, आप कोई भी चीज़ के बारे में, हर्ट के बारे में, आप बायोलॉजी के टीचर हैं, आप जो है हर्ट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, किसके बारे में, हर्ट के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग हर्ट जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका जितना स्पीड नेट होगा उस हिसाब से आपको क्या आ जाएगा, हर्ट का फोटो वगैरह आ जाएगा, और वो भी 3D, मतलब वो सॉरी 3D बोलते हैं, HD क्वालिटी में, ठीक है। आप 3D भी मंगवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नो रिजल्ट, एक मिनट, ठीक है, हाँ देखिए अब आ रहा है, ठीक है। तो ये नेट पे डिपेंड करता है। अब जो भी इमेज को हम लोग को ले जाना, आप थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, जिस भी इमेज को देखिए, ये जो है हर्ट है, ठीक है, ये सब तो नकली वाला हर्ट है, ये आपका असली वाला हर्ट है, ठीक है। तो इस पे हम लोग इंसर्ट करेंगे तो ये आपका इमेज आ गया। अब अच्छे तरीके से इसको हम लोग जूम इन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, जैसा भी करना है। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए अभी तक जो लोग कहता था, अभी हम ही लोग जो हर्ट कहते थे, इस टाइप से लोग दिल बना देता था, इस टाइप से, तो अभी देखिए एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो अब इसको आप समझा सकते हैं स्टूडेंट को, ये इस टाइप से है, ये है, मतलब जो भी चीजें हैं बायोलॉजिकल पार्ट है, ये आप लोग समझते होंगे, आप लोग टीचर हैं तो बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अब इसको अब मिटा भी सकते हैं, सारा चीज जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें समझा सकते हैं। तो इस टाइप से आप इंटरेक्ट होकर स्टूडेंट को पढ़ाइएगा तो स्टूडेंट को भी मन लगेगा। कई सारे क्लासरूम में देखते हैं स्टूडेंट सोते रहते हैं, तो क्या होगा, वहां पे आपका अच्छे तरीके से पढ़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपका जब इंटरेक्ट होगा अच्छे तरीके, और जो आप सिलेबस 3 महीना में खत्म करते थे वो 1 महीना में हो जाएगा, और आपका स्टूडेंट भी बढ़ेगा, इसलिए ये लेना जरूरी है, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और आप देख रहे हैं क्रिएटर्स माइंड। तो हम है क्रिएटर्स माइंड कंपनी से। आपको स्मार्ट बोर्ड लेना है, स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, नोट्स चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, हम लोग एक ही छत के नीचे, मतलब क्रिएटर्स माइंड जो कंपनी है, एक ही छत के नीचे 100 लोगों से अधिक का काम, मतलब टीम जो है हम लोग का है, और हर एक काम टीचर के लिए करते हैं। एजुकेशन क्षेत्र में आप हैं, आप टीचर हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है, तो सारा चीज यहां से प्रोवाइड हो सकता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9973725719, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 9973, ये क्या है, 3 है, ठीक है, चीजों को समझिए, ये क्या है, 3 है। तो आपका नंबर जो है स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहां से भी कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर को सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है सर, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। आपको अच्छे तरीके से पूरा जानकारी देखने के लिए मिलेगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।